2 तक हमने कर लिया एक्सरसाइज 1.4 में, और अब क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमको प्रूव करना है कुछ इक्वेशंस को। हमको दिया होगा पैरामीट्रिक इक्वेशन, जैसे यहाँ पे देखो पैरामीट्रिक इक्वेशन दिया है, और हमको प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स इज माइनस वाई बाई एक्स। तो ध्यान से देखना है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। x इक्वल्स टू a स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और y है a टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास है पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दोनों का डेरिवेटिव ले लो सेपरेटली और फिर dy बाई डी एक्स निकाल लो। वो एक तरीका है, लेकिन एक और तरीका है जो कि उससे भी आसान है, और जो जो अगर आप यूज करो तो उससे भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो वो तरीका है रिमूव पैरामीटर। मैं तरीका लिख रहा हूं यहाँ पे, क्या कर सकते हो आप इसमें, ये देखो, रिमूव पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर कौन है इसमें, पैरामीटर कौन है, तो थीटा इज द पैरामीटर। यहाँ पे पैरामीटर कौन है, ये थीटा है। अगर इस थीटा को मैं कोई कुछ करके अगर रिमूव कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। सोचो, क्या मैं इस थीटा को रिमूव कर सकता हूं, और अगर रिमूव कर सकता हूं तो क्या तरीका होगा। इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया, 2 दे दिया। सोचो सोचो थोड़ा। मैं चाहता हूं कि पूरा इक्वेशन y और x में बदल जाए पहले जैसा। यहाँ पे मुझे थीटा वाला इक्वेशन चाहिए ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपकी अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री अच्छा है तो आपको समझ में आएगा कि अगर मैं सेक थीटा और माइनस टैन थीटा और सेक थीटा प्लस टैन थीटा को मल्टीप्लाई करूं तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और उसकी वैल्यू अगर मुझे याद हो ट्रिग्नोमेट्री में तो वो 1 होती है। वो क्या होती है, 1 होती है। तो मैंने यही दिमाग लगाया और मैंने बोला मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो LHS मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा XY, और RHS में a इंटू ए तो हो जाएगा a स्क्वायर, और पूरा पूरा स्क्वायर रूट में मैंने लिख दिया सेक थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी है, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया हमारा एक्स वाई। यहाँ पे ये वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो हमको मिलेगा एक्स वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब ये मिलते ही इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमको मिलेगा, अब देखो यहाँ पे कोई पैरामीटर है ही नहीं, पैरामीटर को हटा दिया, जो थीटा था, जो पैरामीटर था उसको निकाल दिया, तो हमारा इक्वेशन पहले जैसा बन गया कि नहीं। अब इसको डिफरेंशिएट करने का सिंपल तरीका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पैरामीटर हटा दिया तो ये तो अच्छी बात होगी। तो ये हो जाएगा y डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। ठीक है, और यहां से अगर हम डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड रखें तो y इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, और मैं इसको अगर लिखूं तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस वाई, या फिर डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस वाई अपॉन एक्स, और यही हमको प्रूव करना था। हैंस प्रूव, देखो माइनस वाई बाय एक्स। तो कुछ ऐसे करना है हमको, क्या करना है, मोस्ट ऑफ द केसेस में पैरामीटर को रिमूव करना है, और रिमूव करने के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला लग जाएगा, या तो आइडेंटिटी लग जाएगी या कुछ और लग जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, आइडेंटिटी का। कौन सी आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उनसे ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो हमने कर लिया है, कोई इसमें दिक्कत है किसी को, लिखो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोचो इसमें भी हमको पैरामीटर अगर रिमूव कर दें तो इक्वेशन आसान हो जाएगा सॉल्व करना।
और हमको प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इज दिस। तो सोचो इस क्वेश्चन में क्या करके हम, पैरामीटर पहले बताओ कौन है इसमें, पैरामीटर बताओ कौन है, t है, पैरामीटर कौन है। तो सोचो t को रिमूव करने का कोई तरीका। सोचिए सबसे पहले इस इक्वेशन में क्या है, साइन, इस इक्वेशन में क्या है, साइन और कॉस की कौन सी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज। तो सोचो क्या मैं इनको कुछ ऐसा कुछ कर सकता हूं, क्योंकि अगर साइन स्क्वायर 3t और कॉस स्क्वायर 3t हो गया तो वो तो गायब हो जाएंगे, वो 1 बन जाएंगे। तो ये हमने सोचा, और अब क्या करें हम, बोलो कैसे मैं रिमूव कर सकता हूं। सोचो जरा सोचो, वो तो पावर में है, पावर में है कि नहीं, पहले क्या लगा दो, लॉग। तो पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, x इक्वल्स टू ई पावर साइन 3t और y इक्वल्स टू ई पावर कॉस 3t। और यहां पे हम क्या कर सकते हैं भाई, टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स। तो अगर मैं लॉग लगा दूं, टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स, तो मुझे x का इक्वेशन क्या मिलेगा, log ऑफ x इक्वल्स टू, देखो अब यहाँ पे साइन 3t तो जंप करके आ जाएगा और ये हो जाएगा log ऑफ e, और इसका बेस e होता है जिसके कारण ये 1 हो जाएगा, और हमको मिलेगा log x बराबर साइन 3t, जिसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया, और log y क्या हो जाएगा, cos 3t, वो भी सेम टू सेम जाएगा और cos 3t हो जाएगा। अब मुझे पता है कि ये दोनों का एक आइडेंटिटी है जो स्क्वायर में होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसको स्क्वायर करके जोड़ दें, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इससे होगा क्या सर, ये हो जाएगा log x द होल स्क्वायर प्लस log y द होल स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 3t प्लस कॉस स्क्वायर, जो कि इसका आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। और हमने पैरामीटर को क्या कर दिया है, निकाल दिया है। जैसे ही पैरामीटर हट जाए वैसे ही इसका क्या ले लो, डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पे हम देखें तो ये हो जाएगा log x का स्क्वायर हो जाएगा 2 log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस 2 log y इंटू डेरिवेटिव ऑफ log y, एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0। अगली स्टेप 2 log x, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x प्लस 2 log y 1 अपॉन y इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू 0। अगली स्टेप में dy बाई dx को सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 log y अपॉन y, 2 log y अपॉन y dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस 2 log x अपॉन x। क्या किया हमने, इस चीज को RHS में भेज दिया। अब यहां पे देखो 2 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस लॉग x अपॉन x इंटू वाई, ऊपर गया log y नीचे आ गया, और इसको मैं लिख सकता हूं माइनस वाई लॉग x अपॉन x लॉग y, और ये हो गया हमारा dy बाई dx, जो शायद हमको यही प्रूव करना था। एक बार देख लेते हैं, यस, माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग वाई, जो कि हमारा प्रूव आ गया। कितनी आसानी से ये प्रूव हो गया, समझ में आई बात, कितनी आसानी से ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। बस हमको क्या करना था, यहाँ पे भी हमने क्या किया है, पैरामीटर को रिमूव किया। रिमूव करने का तरीका सोचना पड़ता है हर बार। पहले बार में हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया था, लेकिन इस बार देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई नहीं किया, स्क्वायर करके ऐड किया है, स्क्वायर करके
ऐड किया है, तो हर बार शायद अलग अलग हो सकता है। अब थर्ड में शायद और कुछ करना हो, फोर्थ में कुछ और करना हो, लेकिन ये तो फिक्स है कि पैरामीटर को रिमूव करना है। इस पैरामीटर इज रिमूव्ड, हमारा आंसर बहुत ही इजीली आ जाएगा। क्लियर है? लिखो। थर्ड क्वेश्चन में पैरामीटर कौन है? टी इज द पैरामीटर। यस, बिकॉज दोनों इक्वेशंस को एज अ फंक्शन ऑफ टी रिप्रेजेंट कर दिया है, तो टी इज द पैरामीटर। अब सोचो हाउ टू रिमूव दिस पैरामीटर, हाउ टू रिमूव दिस पैरामीटर। थिंक थिंक। अगर पैरामीटर रिमूव हो गया तो हमको प्रूव करना आसान हो जाएगा। हाउ टू रिमूव द पैरामीटर। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे क्या है, न्यूमरेटर में t+1, यहाँ पे t-1 और यहाँ पे t-1, और नीचे एक दूसरे के क्या है, वो रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। रेसिप्रोकल्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं? अगर मेरे पास एक फंक्शन a है और दूसरा 1/a है, तो मैं क्या करूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, कर जाएंगे ना, है कि नहीं? या फिर a/b है और b/a है, मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या करते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर दो यार। पहले इक्वेशंस को लिख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, x इक्वल्स टू t+1 अपॉन t-1, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया, और y इक्वल्स टू t-1 अपॉन t+1, इसको मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x इंटू वाई, और यहाँ पे आएगा देखो t+1 अपॉन t-1 मल्टीप्लाइड बाय t-1 अपॉन t+1, जहां पे हम ध्यान से देख सकते हैं कि दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, सब कुछ कट जाएगा, और x इंटू वाई इक्वल्स टू 1 आएगा। इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 आएगा। इसको मैंने इक्वेशन 3 दे दिया, और इसको मैं क्या कर रहा हूं अब, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे u इंटू वी रूल लगेगा, जो कि हो जाएगा v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0। अगली स्टेप में हम देखेंगे y और डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस x इक्वल्स टू 0। और हमको क्या प्रूव करना है, थोड़ा ध्यान से देखें हम। हमको प्रूव करना है y² प्लस dy/dx। हाँ, तो y तो है यहाँ पे, लेकिन y² चाहिए। ठीक है, हमको इक्वेशन में x नहीं दिख रहा है, जो प्रूव करना है हमको ये x को रिमूव करना होगा। रिमूव करने के लिए कोई इक्वेशन चाहिए, तो वो इक्वेशन ये यूज करो। x के जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, यहाँ पे x को लिख सकता हूं 1/y, लिख सकता हूं ना इस इक्वेशन की मदद से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा y प्लस 1/y dy/dx इक्वल्स टू 0। कहां से लाया, फ्रॉम इक्वेशन 3। ये सारे सब्स्टिट्यूशन हमको समझ में आनी चाहिए। अब मुझे कैसे समझा कि सब्स्टिट्यूशन करना है, क्योंकि मैंने प्रूव को देखा, जो प्रूव करना था वो देखा, और मैंने वो पाया कि उसमें x का खुद कोई नामो निशानी नहीं है यार। अगर x का कोई नामो निशान नहीं है, मतलब उसको तो हटाना पड़ेगा। और उसको हटाने का एकमात्र तरीका इक्वेशन को यूज करना, जो कि इक्वेशन 3 है। तो अगली स्टेप में मुझे मिलेगी, यहाँ पे देखो एलसीएम ले सकता हूं मैं, तो मुझे मिलेगा y² प्लस dy/dx, और दोनों का डिनोमिनेटर में आएगा y इक्वल्स टू 0, और y को वहां भेज दिया तो हमको मिलेगा y² प्लस dy/dx इक्वल्स टू 0। और शायद हमको यही क्या करना है, हेंस प्रूव। समझ में आई बात? जस्ट रिमूव द पैरामीटर, जस्ट रिमूव द पैरामीटर, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, इस स्टेप में क्या किया हमने, एलसीएम लिया है। ये y यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, इसके नीचे 1 है वो ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, फिर दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन आ गया y, क्योंकि ये y नीचे वाले 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये आपको पता है। तो ये मल्टीप्लीकेशन करके हमने प्रूव कर दिया कि y² प्लस dy/dx इज 0। ठीक है, तो ऐसे प्रूव आपको आ सकते हैं। जस्ट सोचना है पैरामीटर को कैसे रिमूव करें, और पैरामीटर एक बार रिमूव हो गया तो आंसर आ गया। समझ में आई बात? क्लियर हो गया कि नहीं?
तो ऐसे आपको रिमूव करना है पैरामीटर्स को। तो हमने स्टार्टिंग के थर्ड तीन कर लिए। अब फोर्थ में आप खुद सोचो कि कैसे रिमूव हो सकता है पैरामीटर। इस बार देखो क्या है, x इक्वल्स टू ए कॉस क्यूब टी और y इक्वल्स टू ए साइन क्यूब टी। पैरामीटर कौन है सबसे पहली बात? टी है। कौन सी आइडेंटिटी दोनों में कॉस और साइन है, तो एक ही आइडेंटिटी लगेगी जो हमको पता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। लेकिन इनके पावर में क्या है, तो अब सोचो क्या करें। क्यूब का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, सोचो 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 सोचो। कॉस से डिवाइड कर दो, लेकिन वहां पे एक्स्ट्रा आ जाएगा ना एक कॉस, वहां पे एक एक्स्ट्रा आएगा कि नहीं, तो कॉस से नहीं डिवाइड कर सकते। और कुछ सोचो 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 सोचो। चलो मैं इक्वेशन लिखता हूँ फिर सोचते हैं। चलो देखो 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 देखो, x इक्वल्स टू ए कॉस क्यूब टी और y इक्वल्स टू ए साइन क्यूब टी। अब सोचो किस पावर में, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ दी साइड्स। अगर हम क्यूब रूट ले ले तो देखते हैं क्या होता है, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ दी साइड्स। तो ये हो जाएगा x का पावर 1/3 और यहाँ पे क्यूब का क्यूब रूट लिया तो सिर्फ कॉस टी बचेगा कि नहीं। रुको, एक और काम करते हैं। उससे पहले हम a को भी यहाँ भेज देते हैं। क्यूब रूट लेने से पहले, ये जो क्यूब रूट ले रहे हैं उससे पहले ये a को भी हम x के साइड भेज देते हैं, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन कैसा बनेगा, x अपॉन a इक्वल्स टू कॉस क्यूब टी और y अपॉन a इक्वल्स टू साइन क्यूब टी। अब ले लो टेकिंग क्यूब रूट, तो ये हो जाएगा x अपॉन a का पावर 1/3 और ये अकेला बचेगा cos t, इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया। और वहां पे आएगा y अपॉन a का पावर 1/3 जो क्या जाएगा साइन t। क्लियर हो रही है बात? अब सोचो, अब तो सिंगल सिंगल है, अब सिंगल है कि नहीं। अब ये देखो इक्वेशन, यहाँ पे क्या किया था हमने, यहाँ पे भी पावर में कुछ भी नहीं था तो हमने क्या कर दिया था, स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया था कि नहीं। यहाँ पे भी वही कर दे तो क्या होगा, कर देते हैं सर, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये हो जाएगा x अपॉन a का पावर 1/3 का होल स्क्वायर और दूसरा जुड़ेगा y अपॉन a पावर 1/3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t। और ये क्या हो जाएगा, देखो ऐसे हमने पैरामीटर को एलिमिनेट कर दिया। तो कोई भी तरीका हो सकता है, हर एक स्टेप में, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग तरीका। और ये हो जाएगा x अपॉन a का पावर 2/3 प्लस y अपॉन a का पावर, अब इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये x पावर n का फॉर्मूला दिख रहा है कि नहीं, तो ये हो जाएगा n x का पावर n1 प्लस 2/3। अच्छा एक यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे देखो ना x अपॉन a आ गया ना, जो कि एक लीनियर फंक्शन है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन a प्लस दूसरे में आएगा 2/3 y अपॉन a का पावर 2/3 -1 और यहाँ पे y है, इसके लिए पहले तो 1/a से मल्टीप्लाई और फिर dy बाय dx, जो कि आएगा डेरिवेटिव ऑफ 1 0। ये समझ में आया? अगली स्टेप, इससे वहां भेज दो, ठीक है। हाँ तो इसको पहले यहाँ भेजते हैं ना, तो खाली ये वाला टर्म यहाँ बचेगा, तो मैं उसको लिखता हूँ 2/3 y पावर 2/3 -1 इज -1/3 और यहाँ पे नीचे क्या है 1 अपॉन a dy बाय dx और ये वहां जाएगा तो -2/3 x अपॉन, देखो यहाँ पे a नहीं लिखा मैंने, है ना, y अपॉन a आएगा, x अपॉन a का पावर
-1/3 और मल्टीप्लाई बाय 1/a और क्या आएगा, बस समझ में आया। अब यहाँ पे देखो 1/a 1/a कैंसिल हो गया, कट गया कि नहीं, 2/3 2/3 कट गया, जो बचा है उसको हम देखते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये आएगा y/a पावर -1/3 dy/dx इज इक्वल्स टू -x/a का पावर -1/। अब dy/dx को क्या कर दो, उस साइड भेज दो, dy/dx को इस साइड इसको भेज दो, ये वाले को, तो हमको मिलेगा dy/dx इज इक्वल्स टू -x/a का पावर -1/3 इंटू, ये उल्टा हो जाएगा कि नहीं, a/y का पावर -1/3। अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों में a का पावर दोनों में क्या है, सेम है, तो कट गया। और इनका मैं अगर मैं कॉमन ले लूँ रूट इनके पावर को, तो ये आएगा dy/dx इज इक्वल्स टू -x/y का पावर -1/3। ठीक है, अब हम देखते हैं हमको प्रूव क्या करना है। तो हम देखते हैं, हमको प्रूव करना है, ओके पावर में प्लस हो गया है तो, है ना, इसको देखो उल्टा कर देते हैं हम। तो अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा और हमको मिलेगा dy/dx इज इक्वल्स टू -y/x का पावर। समझ में आया, जस्ट आपको समझना है कैसे उसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे पैरामीटर रिमूव करना है, आगे का काम इजीली हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, ठीक है यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने फोर्थ भी कर लिया, फिफ्थ देखो, फिफ्थ यहां पे सोचो हम क्या कर सकते हैं, ये इसको जस्ट थीटा जैसा देखो, ओके इनके पावर में क्या है, इनके पावर में क्या है, क्या चलेगा, कोई आइडेंटिटी है पावर 4 के लिए, कोई आइडेंटिटी तो है नहीं, लेकिन सोचो क्या करे तो आंसर आ सकता है। पावर में क्या होता तो काम, लेकिन उससे भी क्या फायदा, उसको स्क्वायर स्क्वायर, वो तो पावर 4 ही हुआ ना, उसको ऐड थोड़ी कर सकते हैं हम, कुछ और सोचो। हाँ तो 2 होता, तो अगर इस पावर के जगह पे 2 होता तो कैसे हो जाता कि नहीं वो, तो कैसे करेंगे, पावर 2 कैसे आएगा, पावर 4, इसके पावर में 4 है ना, तो ये पावर में 2 कैसे आ सकता है, अगर स्क्वायर रूट ले लूं तो, अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो, अगर मैंने इसका स्क्वायर रूट ले लिया मतलब पावर में क्या आ जाएगा 1/2, और ये कटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा ना। लेकिन उससे पहले आप क्या करोगे, इस 2 को यहां भेजोगे, इस 3 को यहां भेजोगे, मतलब x/2 का पावर 1/2, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा जो भी है एंगल, और ये हो जाएगा y/3 का पावर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर, और डायरेक्ट क्या कर देना, इनको ऐड कर देना, फिर क्या कर देना, इनको ऐड कर देना, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, पहले से स्क्वायर है, और ऐड कर दोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये ऐसा इक्वेशन मिलेगा, क्या मिलेगा एक्चुअली में हमको, x का पावर x/2 का पावर 1/2 प्लस y/3 का पावर 1/3 इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व कर सकते हो ना यार, डिफरेंशिएट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, होमवर्क है ये क्वेश्चन। ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दिया है, टेक स्क्वायर रूट, ओके ये क्वेश्चन आपको करना है, टेक स्क्वायर रूट, और ये आप कर लोगे। ठीक है, ठीक है, अब 6th 7th 8th 3 क्वेश्चंस और बाकी है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चंस को हम ले लेते हैं, 6th 7th और 8th क्वेश्चन। ठीक है, सोचते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, यहां पे देखो 6th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन में क्या आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि हम पैरामीटर को रिमूव कर सकते हैं, टी है, पैरामीटर इज टी। सोचो कैसे कुछ तरीका है रिमूव करने का, अगर कोई तरीका ना मिले तो पैरामीट्रिक फंक्शन वाला यूज करो इक्वेशन, अगर हमको कोई तरीका ही नहीं दिख रहा है तो क्या करो, डेरिवेटिव ऑफ
पैरामीट्रिक फंक्शन यूज करो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा कोई तरीका नहीं दिख रहा है, अगर आपको दिखे तो यूज करो। मैं तो डायरेक्ट इसको क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। तो पहले मैंने एक्स को पकड़ लिया लॉग 1 प्लस टी स्क्वायर, और दूसरा क्या है y बराबर टी माइनस टैन इनवर्स टी। तो मैं पैरामीट्रिक फंक्शन तो पढ़ा ही है हमने, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो ये तो हो जाएगा dx बाई डी टी। वॉट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 और टी स्क्वायर का 2t। तो ये फाइनली लिखेंगे 2t अपॉन 1 प्लस, इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया। ठीक है, यह आ गया हमारा dx बाई डी टी। नेक्स्ट में हम dy बाई डी टी फाइंड करते हैं। ठीक है, y क्या था, t माइनस टैन इनवर्स t। चलो इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी, डेरिवेटिव ऑफ t इज 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स t इज 1/1 प्लस टी स्क्वायर। इसको क्या कर दो, एलसीएम ले लो। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर। 1 कट गया और आंसर आएगा टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यह आ गया हमारा dy बाई डी टी। इसको मैंने इक्वेशन 2 दे दिया। अब क्या यूज करेंगे, यूजिंग dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। और ये सारे वैल्यूज हम इसमें रख देते हैं, है कि नहीं। तो हमको क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स क्या मिलेगी वैल्यू, देखो dy बाई डी टी की वैल्यू पुट करो। ये है हमारी dy बाई डी टी, टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, एक सेकेंड, होल डिवाइड बाय dx बाई डी टी की वैल्यू है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां पे देखो दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी टी स्क्वायर अपॉन 2t, जिसमें एक पावर और कट जाएगा और हमको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2t। ये मिल गया हमको, अरे मिला कि नहीं। लेकिन प्रूव क्या करना है, देखो जरा, प्रूव में तो लिखा है कुछ ऐसा कुछ। अब बोलो कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं, सोचो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। ये हमको तो ये मिला है, लेकिन हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो हमको इतना तो समझ गया सर, यहाँ पे t आ गया है, तो t की वैल्यू, अब सोचो t की वैल्यू या फिर t को हम कैसे हटा सकते हैं। तो हमने देखा इक्वेशंस को, तो हमने पाया कि जो x वाला इक्वेशन है मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। तो मैंने x वाले इक्वेशन को उठाया। ठीक है, मैं इसके बगल में लिख रहा हूं x इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, इसका बेस क्या होगा e, तो ये हो जाएगा e पावर x इक्वल्स टू 1 प्लस टी स्क्वायर। सही लिखा है। इसको लॉग से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया मैंने। ये सभी को आता है, क्या आता है सर, log m टू द बेस b इज x, देन m इक्वल्स टू b पावर x। ये हमने पढ़ा है, मैंने वही कर दिया। अब यहाँ पे t को सेपरेट करना है, तो e पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू, और स्क्वायर रूट ले लिया, तो e पावर x माइनस 1 का स्क्वायर रूट इज t। और ये t की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो काम बन जाएगा। तो फ्रॉम स्टार dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ e पावर x माइनस 1। ठीक है, अब देखते हैं हमको प्रूव क्या करना है। e पावर x माइनस 1 अपॉन, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया, ये देखो ये यहाँ पे t न्यूमरेटर में बचेगा ना,
है ना, टी न्यूमरेटर में बचेगा ना, ठीक है। तो मैंने ध्यान नहीं दिया वहां पे, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये 2 रहेगा और ये t की वैल्यू न्यूमरेटर में रखेंगे ना, तो ये देखो, और ये इस तरह का, समझ में आया। तो हमको क्या समझ में आया सर, कि कभी कभी सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ सकती है, और इसमें हमने देखा कि बिना पैरामीटर को रिमूव करे हमने सॉल्व कर दिया। तो ऐसे भी आप हर एक क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन जहां तक मैं कहूंगा जितना पैरामीटर निकल जाएगा उतना इजी हो जाएगा। अब जिसमें नहीं निकल रहा है उसमें आप क्या कर दो, डायरेक्ट डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन का यूज कर दो, ठीक है, लिखो। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। 7th और 8th 2 क्वेश्चंस और बचे। 7th भी वैसे ही करना है, कोई सब्स्टिट्यूट कोई भी यहाँ पे हमको दिख रहा है पैरामीटर रिमूव नहीं कर सकते हम, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो पैरामीटर को ना रिमूव करते वक्त dx/dt निकालो, dy/dt निकालो, डिवाइड कर दो, और ये प्रूव हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। sin x प्लस dy/dx इज 0, ये प्रूव हो जाएगा आपसे, ठीक है, ये कर देना। ओके, कोई दिक्कत है इसमें? 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन देखो, अगर यहाँ पे b और यहां से a हटा दे तो मुझे कैसा दिखेगा इक्वेशन, x/b y/a, और ये दिखेगा 2t/1 प्लस टी स्क्वायर। ये हो गया कौन सा फॉर्मूला, 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये कौन सा फॉर्मूला है, ये कौन सा फॉर्मूला है, 2 tan θ/1, डबल एंगल फॉर्मूले में कौन सा, sin 2 थीटा। मतलब x/b की वैल्यू क्या है, sin 2 थीटा, और यहां पे भी अगर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, cos 2 थीटा। तो ये हो गया y/a cos 2 थीटा। अब ये cos है और ये, अब बोलो क्या करें, cos और sin, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो ये तो थीटा तो उड़ी जाएंगे, और हमको मिलेगा x/b का होल स्क्वायर y/a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। डिफरेंशिएट करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आया? एलिमिनेट करना है बाद में, इसको सॉल्व करना है, एलिमिनेट करना है बाद में, इसको सॉल्व करना है। क्या क्लियर हो रही है बातें? क्या इजी है? अरे इजी है कि नहीं? तो इसको कर लेना। 8th क्वेश्चन भी आप खुद से करना। मैंने वापस हिंट दे दिया है, मैंने आपको हिंट दे दिया है, ठीक है, बहुत ठीक है, मैंने हिंट दे दिया है। क्या करना है, समझ में आ रही है बातें? x/b y/a, और फिर क्या बोलो, t को tan थीटा, खत्म हो गया। ठीक है ना? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब एक्सरसाइज 1.4 का एक टॉपिक बचता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।